सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। आपको बता दूं कि ईरान के ख़िलाफ़ काफ़ी बड़े बड़े बयानात यूके ने दे दिए हैं। यूके खुलकर अमेरिका की तरह और इजराइल की तरह इस वक्त ईरान के ख़िलाफ़ उतर आया है। आपको बता दूं कि सलमान रुश्दी पर घातक हमला हुआ, जिसके बाद आपको पता है कि अस्पताल में भर्ती हुई, कंडीशन सीरियस हुई। फ़िलहाल अब वो ठीक है। ये सारी जानकारियाँ आपके पास हैं। लेकिन आपको बता दूं कि सलमान रुश्दी पर हमला होने के बाद ब्रिटेन के जो होने वाले जो उम्मीदवार हैं, प्रधानमंत्री पद के जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने ज़ोरदार बयान ईरान के ख़िलाफ़ दिया है। मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि ईरान के ख़िलाफ़ बयान देते हुए उन्होंने कहा है कि ईरान पर और भी ज़्यादा अमेरिका को पाबंदी लगा देनी चाहिए। वहीं आपको बता दूं कि बोरिस जॉनसन ने अब साफ साफ कहा है कि ईरान पर पाबंदी लगनी चाहिए। ईरान का इस बात से इनकार करना, क्योंकि आपको बता दूं कि ईरान ने इनकार किया है, लेकिन मैं आपको पहले ये बता दूं कि ईरान ने थोड़ा सा जब इनकार किया, हालांकि ईरान की तरफ से खुशी जताई गई थी, सलमान रुश्दी के ऊपर अटैक जो हुआ उस पर खुशी जताई गई थी, जिसके बाद बोरिस भी भड़के और बोरिस ने कहा है कि सलमान रुश्दी के साथ पूरा ब्रिटेन खड़ा हुआ है और ईरान ऐसी गतिविधियों में हमेशा शामिल रहता है। खैर दोस्तों, अब आपको ईरान की बात बताता हूँ। ईरान ने अब इतने दिन बाद, लगभग 3 दिन गुजरने के बाद बयान दिया है कि सलमान रुश्दी के ऊपर हमले पर ईरान का कोई हाथ नहीं है, हमारा कोई हाथ नहीं है। इस हमले में ईरान से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो सलमान रुश्दी के साथ जो हुआ है, इसके ज़िम्मेदार वो खुद हैं और उनके मानने वाले हैं। आपको बता दूं कि ईरान ने यह भी चेतावनी दी है कि किसी भी देश को डायरेक्ट ईरान पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाने से बचना चाहिए। दोस्तों, अमेरिका के कहने पर एक शिप को, ईरानी शिप को, जिसके अंदर, जिसको आप टैंकर समझ सकते हैं, जी हाँ, उस टैंकर शिप को ग्रीस ने अमेरिका के कहने पर सीज कर लिया था। अब कम से कम बताया जा रहा है कि 1.5 से 2 महीने बाद इस टैंकर को दोबारा से ईरान के लिए ग्रीस ने जो है इसमें तेल भर दिया है और अमेरिका की नरमी के बाद ग्रीस ने भी नरमी दी है और इस दोबारा से शिप को भरकर, गैस और तेल भरकर वापस ईरान की तरफ छोड़ा जा रहा है। दोस्तों, न्यूक्लियर डील पर ईरान को पुचकारने के लिए ये काम किया गया है। ईरान ने भी अपना उल्लू सीधा कर लिया और ये शिप अब ईरान की जो है, जिसे आप टैंकर कह सकते हैं, ये तेज़ी से अब ईरान की तरफ बढ़ रही है। दूसरी तरफ ईरान का बड़ा बयान आया है। ईरान ने कहा है कि न्यूक्लियर जो प्रपोजल ईयू का है वो बहुत अच्छा है, लेकिन ये और भी बेहतर हो सकता था। साथ में ही विदेश मंत्री ने ईरान के ये भी कहा है कि अगर ईरान की रेड लाइंस, जो हमारी बेसिक मांग है, उसको नज़र में रखा जाए, माना जाए, तो हम वापस इस न्यूक्लियर डील में आ सकते हैं। हम ईयू और अमेरिका की बातों को मान सकते हैं, हम कानून का पालन करेंगे। साथ में आपको बता दूं कि एक्सपर्ट का कहना यह है कि अमेरिका ईरान पर से कुछ पाबंदियां हटा देगा, जिसकी वजह से ईरान डील में वापस आ जाएगा। वहीं ओमान जो है यमन का पड़ोसी है और यमन में हौथीज़ घातक हमले अमेरिकी सैनिकों पर कर रहे हैं, इजरायली सैनिकों से भी भिड़ते रहते हैं। अब इसी मामले पर, यमन के मामले पर बातचीत करने के लिए अमेरिका ओमान पहुंचा है। अमेरिकी डेलीगेशन ओमान पहुंचकर ओमान को अपने भरोसे में लेना चाह रही है। अब सीरिया के अलावा ओमान में भी अमेरिका अपनी मौजूदगी दर्ज करवाना चाहता है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि दुबई यूएई में रेत का तूफान बड़ा अनोखा देखा गया। जी हाँ, कल रेतीला तूफान आया और बड़े ही ख़तरनाक तरीके से इस मंज़र को वीडियो में रिकॉर्ड किया गया है और वो आपके सामने है। ये देखिए। वहीं आर्मीनिया और अज़रबैजान में बड़ा तनाव बन गया है भाई। दोबारा से तनाव वाला माहौल है, जंग के हालात बने हुए हैं। आर्मीनिया में बड़ा धमाका कल हुआ था, अब अज़रबैजान का उसमें अभी तक रोल भी सामने नहीं आया है, लेकिन आर्मीनिया आए दिन गोलीबारी अज़रबैजान पर करता रहता है और अज़रबैजान इसके बदले में बड़ा हमला कर देता है।
अब दोनों की तरफ से बातचीत हुई है, लेकिन उसमें ये कौन बता रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। अज़रबैजान के प्रेसिडेंट ने खुद बताया है कि दोनों तरफ से बातचीत हुई है, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला है, कोई भी हल नहीं निकला है। इसी बीच में अब इस वीडियो को देखिए, ये जो हथियारबंद गाड़ियां जा रही हैं, बताया ये जा रहा है कि आर्मीनिया की तरफ अज़रबैजान की सेना दोबारा से निकल चुकी है। वहीं तुर्की ने टेक्नोफेस्ट 2022 नाम से अपनी एक ताकत दिखाई है। इस प्रोग्राम में आम जनता को अपनी हवाई ताकत दिखाई है। उसके कुछ मंजर आपके सामने रख रहा हूं। Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from दोस्तों, मिडिल ईस्ट रिपोर्ट में अभी तक के लिए इतना ही। जल्द लौटेंगे और भी बड़ी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।